أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم दोस्तों, आज की कहानी आपके दिल को हिला देगी, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें और इस पैगाम को अपने दोस्तों तक शेयर करें। हो सकता है ये कहानी किसी माँ के आंसुओं की तसल्ली बन जाए या किसी गुमशुदा दिल को उम्मीद का दिया दे जाए। सुबह का वक्त था। शहर नूरिस्तान की हवा में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी। फज्र की अजान की मीठी आवाज पूरी बस्ती में गूंज रही थी। आसमान पर सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुई थीं, लेकिन सफेद और हल्का गुलाबी रंग का नूर पूरी फिजा को रोशन कर रहा था। गलियों में खामोशी थी, सिर्फ परिंदों की हल्की चहचहाहट और दूर कहीं से आती अजान की पुकार दिल को छू रही थी। इसी शहर के एक पुराने मगर साफ और पुरसुकून घर के अंदर एक माँ अपनी जायनमाज पर बैठी हुई थी। उसका नाम अमीना था। चेहरे पर उम्र की लकीरें वाज़ेह थीं, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी थी, वह रोशनी जो सिर्फ उम्मीद और सब्र से पैदा होती है। उसके हाथ उठे हुए थे, लब हल्की सी लर्जिश के साथ हिल रहे थे और आंसू चुपके से उसके गालों पर बह रहे थे। हर नमाज के बाद बिल्कुल इसी तरह वह एक ही दुआ दोहराती थी। 20 साल से हर दिन, हर वक्त, बिना थके, बिना रुके, या अल्लाह, मेरा बेटा जहां भी हो उसे हिफाजत में रख, उसे मेरे पास वापस ले आ। अगर वह जिंदा है तो मुझे उसका चेहरा फिर से दिखा दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को सब्र अता फरमा। ये अल्फाज उसने हजारों मर्तबा कहे थे, शायद लाखों मर्तबा। हर बार उसका दिल थोड़ा और टूट जाता, लेकिन उम्मीद का दिया कभी बुझता नहीं था। आप सोचिए, अगर आप 20 साल तक हर नमाज के बाद एक ही दुआ करते रहें और कोई निशानी न मिले, तो क्या आपका सब्र इतना मजबूत रहता? 20 साल पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने अक्सर ताज़ा हो जाता था। उसका बेटा, छोटा सा अहमद, सिर्फ 7 साल का था। बदमाश नहीं, लेकिन शरारती जरूर था। हंसी से घर गूंजता रहता था। उसकी मासूम आवाज, अम्मी देखो मैं कितना तेज भाग सकता हूँ, अब भी अमीना के कानों में गूंजती थी। एक दिन बाजार की भीड़ में वह उसका हाथ छोड़कर भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। वह दिन अमीना की जिंदगी का सबसे अंधेरा दिन था। शहर के हर कोने में उसने ढूंढा, पुलिस स्टेशनों, मस्जिदों के ऐलान, अखबारों में तस्वीर, हर जगह उसने अपनी उम्मीद के चिराग जलाए। लोग तसल्ली देते, सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन रात के अंधेरे में जब सब सो जाते तो उसका दिल चीख चीख कर रोता। उसकी दुआ उसका सहारा बन गई। वक्त गुजरता गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अमीना अब भूल जाओ। 20 साल हो गए, मगर एक माँ का दिल कैसे भूल सकता है। हर ईद पर वह एक छोटा सा जोड़ा कपड़ों का खरीदती, फिर उसे संदूक में रख देती। शायद इस साल आ जाए। वह हर दरवाजे की दस्तक पर पल भर के लिए सांस रोक लेती। हर अजनबी चेहरे में उसे अपने बेटे की झलक नजर आती। इस दौरान उसने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद बना लिया था, दुआ। उसने सुना था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। तिर्मिजी। ये हदीस उसके दिल में नक्श हो गई थी। उसे लगता था कि जब वह दुआ करती है तो वह सिर्फ मांग नहीं रही होती, वह इबादत कर रही होती है, और इबादत कभी जाया नहीं होती। सालों बाद जब उसकी कमर झुक गई थी और बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, उसने एक और इरादा किया, मैं हज पर जाऊंगी। लोग हैरान हुए, अमीना तुम अकेली कैसे जाओगी, इतनी उम्र में? लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी ठान ली हुई रोशनी थी।
मैं अल्लाह के घर जाकर अपनी दुआ सीधा उसके दर पर रखना चाहती हूँ। हज का सफ़र आसान नहीं था। गर्म हवा, भीड़, थकान, मगर अमीना के कदम रुकते नहीं थे। जब उसने पहली बार काबा को देखा तो उसका दिल जोर से धड़का। आंखों से आंसू बेइख्तियार बहने लगे। उसने अपने हाथ उठाए और वही पुरानी दुआ फिर से लबों पर आ गई, मगर इस बार उसकी आवाज में एक नया लहजा था, जैसे यकीन अपने उरूज पर हो। काबा के गुंबद के नीचे हजारों लोग तवाफ कर रहे थे। हर चेहरा अपनी कहानी लेकर आया था, हर दिल अपनी दुआ लेकर आया था। अमीना को महसूस हुआ कि उसकी दुआ हवा में खो नहीं रही, बल्कि किसी अमानत की तरह संभाली जा रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या अल्लाह अपने बंदे की पुकार को कभी नजरअंदाज करता है? उस वक्त जब वह तवाफ के बाद एक कोने में बैठी तस्बीह कर रही थी, एक जवान उसके सामने आकर रुक गया। उसकी उम्र लगभग 25-26 साल होगी। चेहरे पर नूर, आंखों में अजीब सी नमी। वह कुछ लम्हों तक चुप खड़ा रहा, जैसे हिम्मत जमा कर रहा हो। अमीना ने सर उठाया, उनकी नजर मिली। एक पल के लिए वक्त रुक गया। उस जवान के होंठ लरजे, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, आप मुझे पहचान गई। ये अल्फाज सुनते ही अमीना के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने मंजर धुंधला सा हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने दिल में सोचा। जवान के चेहरे पर बचपन की हल्की सी झलक थी, वही आंखें, वही भौहें, वही हल्का सा तिल गाल पर। आप कौन हो बेटा? उसकी आवाज कांप रही थी। जवान की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं अहमद हूँ, आपका बेटा। ये सुनते ही अमीना के हाथ से तस्बीह गिर गई। उसने लरजते हुए हाथ से उस जवान का चेहरा छुआ, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये ख्वाब नहीं। अहमद, उसने फिर से दोहराया, और फिर वह दोनों रो पड़े, ऐसे रोए जैसे 20 साल का दर्द एक ही लम्हे में बह गया हो। अहमद ने बताया कि उस दिन बाजार में वह लोगों के साथ दूर चला गया था, फिर किसी ने उसे दूसरे शहर ले जाकर पाला। उसे अपने असल घर की धुंधली सी यादें थीं, लेकिन एक चीज हमेशा उसके दिल में थी, एक माँ की दुआ की महक। अम्मी, उसने कहा, मुझे हमेशा महसूस होता था कि कोई मेरे लिए दुआ कर रहा है। जब भी मुश्किल आती, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और आज मैं हज पर आया तो दिल ने कहा कि यही मुझे मेरी असल पहचान मिलेगी। अमीना के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कभी दुआ करना नहीं छोड़ा, उसने धीमी आवाज में कहा। अहमद मुस्कुराया, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की और आपकी दुआ काबा के गुंबद में संभाल कर रखी थी। आज वह वापस मुझे दे दी गई। ये अल्फाज सुनकर अमीना का दिल सजदे में गिर गया। उसने महसूस किया कि उसकी 20 साल की इबादत, हर आंसू, हर रात की तन्हाई, सबका अजर एक ही लम्हे में मिल गया। आप बताएं, अगर आपकी दुआ 20 साल बाद कबूल हो तो आपका यकीन कितना मजबूत हो जाए। काबा के साए में माँ और बेटा एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। भीड़ उनके इर्द गिर्द चलती रही, मगर उनके लिए वक्त रुक चुका था। आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे रहमत का दरवाजा खुल गया हो। हवा में इत्मीनान था, और उस लम्हे में अमीना को समझ आ गया था कि कोई भी दुआ गुमशुदा नहीं होती। हर पुकार अर्श तक जरूर पहुंचती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दुआ के पीछे एक इम्तिहान होता है, और हर इम्तिहान के बाद एक नया सफर शुरू होता है। सीन 2 में हम देखेंगे कि अहमद ने अपनी जिंदगी के 20 साल कैसे गुजारे और कौन से राज थे जो अब तक छुपे हुए थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुआ में ताकत है तो कमेंट में जरूर लिखें। दुआ कभी जाया नहीं होती, और वीडियो को शेयर करें,
शायद किसी और माँ के दिल को तसल्ली मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़रूरी दीन के बातें हैं जो हर मुसलमान को जानना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बात सबसे बड़ी है और अल्लाह के दीन से बड़ी कोई बात नहीं है। हम सब की कामयाबी आज भी और क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है। हम तमाम को हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना चाहिए ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। करेंगे ना दोस्तों? कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो और ये बातें आपके दिल तक पहुंच गई हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि हर एक मुसलमान ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सके। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका हम सब की कामयाबी है। हम सबको उस पर अमल करना चाहिए ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी कामयाब हो सके। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप चाहते हैं कि लगातार आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर लिखिए। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत को जानकर उस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।